वेस्ट मैनेजमेंट के लोग गाड़ी जब चलाते हैं, सड़क पे लेके आते हैं, जाहिर है वो सरकारी अफसर हैं, उनको लगता है कि ये तमाम सड़कें हमने खरीद रखी हैं, इसके ऊपर अब हमारा जग्गा चलता है। मुझसे इन्होंने गलत लैंग्वेज में बात की है। इन्होंने मेरी फौरन चाबी बाहर निकाल के और मुझे कह रहे हैं तो आपको मैं दस देना कि ऐसी की चाह है। मैंने गाड़ी की आराम से चाबी निकाली है, पॉकेट में डाली है, कंट्रोल को नोट करवाया है कि ये इस तरह गाड़ी वाला भाई इस तरह बदतमीजी कर रहा है। सबर भाई, अगर मैं आपने इनको का है ना तो अपने पूरे पाकिस्तान का मजाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। ये शहर का मुकामी होटल है, उसका चौक है। वेस्ट मैनेजमेंट के लोग गाड़ी जब चलाते हैं, सड़क पे लेके आते हैं, जाहिर है वो सरकारी अफसर हैं, उनको लगता है कि ये तमाम सड़कें हमने ख़रीद रखी हैं, हमारी अपनी परचेज़ की हुई हैं, इसके ऊपर अब हमारा जग्गा चलता है, ठेका चलता है। उसका मुंह बोलता सबूत अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये बहस कर रहे थे इतनी ज़्यादा एक पुलिस अफसर के साथ, इतनी ज़्यादा बहस कर रहे थे। वो पुलिस अफसर सारा दिन गट्टा, मिट्टी, बारिश, तूफ़ान यहाँ खड़ा हो गया, वो दिखाएं आप ज़रा। वो हर वक्त इस मुसीबतों में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में यहाँ पर ट्रैफिक को रवा दवा करता है, सिर्फ इसलिए कि ट्रैफिक के कवानीन को पब्लिक फॉलो करे। ना तो रोड उसके अपनी है, ना ही ये जिम्मेदारी कोई सिर्फ उस पूरे अकेले वार्डन के ऊपर है, ये हम सब के ऊपर भी है। लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये इनसे जानते हैं कि इनको मर्ज क्या है, इनको बात क्या है। बेटा अस्सलाम वालेकुम, आप ड्राइवर हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट मैनेजमेंट से तल्लुक़ है जी। आपका? डब्ल्यू जी 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 मैनेजमेंट से। जी, क्या बनता है इसका पूरा? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। जी। तो बेटा क्या आपने कुछ जगह खरीदी है? नहीं सर, खरीदी तो नहीं हुई। तो फिर किस तरह गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी सर स्ट्रेट आ रही है, इन्होंने हाथ का इशारा किया है, मैं सीधा स्ट्रेट आया हूँ। आगे आके खड़ो के इन्होंने ये ट्रैफिक निकाल दी है। अच्छा। मेरा हाथ फ्रैक्चर है और जितनी देर मैंने इनको आगे इशारा किया तो मैं इनके पास आ गया हूँ। इनके पास आए, इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली है और मुझसे इन्होंने गलत लैंग्वेज में बात की है। क्या गलत लैंग्वेज? कहना तेरे प्यो दा रोड है, ये है वो है, तुझे करते हुए थे। मैं कहा सर ये बात किस तरह की कर रहे हैं आप? मैं आपको ये कह रहा हूँ सर मेरा टीम की वजह से रोड लगा हुआ है, मैं लेट हो रहा हूँ। इन्होंने मेरी फौरन चाबी बाहर निकाल के और मुझे कह रहे हैं तो आपको मैं दस देना कि ऐसी की चाह है। मैं कहा सर आप देखें। उन्होंने? जी, आप मुझे जानते नहीं है। मैं कहा सर आपकी मेहरबानी है सर। सामने सब कुछ इनके सामने कह रहा हूँ, मैं कहने को तैयार हूँ। आ जाते हैं, अभी बात कर लेते हैं। भाईजान, भाईजान 1 मिनट दीजिएगा, भाईजान 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट। एएसआई साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि यार छोड़ यार, वो एएसआई को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। छोड़ें, लेकिन वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वो बता रहे हैं रोड के हिसाब से कह रहे हैं। यार तो आपको बहस करते हुए देखा। बहस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सर आपकी मेहरबानी है, मुझे जाने दें। मैं आपको आपके पास आपका लाइसेंस है? सब कुछ है सर, सारा कुछ है? सारा कुछ है। अच्छा। मैं मुझे 12 साल हो गए इस रोड पे। गाड़ियाँ निकाली आप? उन्होंने नहीं, वार्डन नहीं निकालते। मुंतजर मेहंदी की कप्तानी में काम करने वाले लोग। मैं हल्फन कहने को तैयार है। मुझे यहाँ ये भी कहा है कि तो तड़ी आकर ये बात उन्होंने मुझे हल्फन कहने को तैयार हूँ मैं। ये लड़का मेरे पास खड़ा है, ये क्रिश्चियन है, इसको कहा है कि सर मुझे मैं कहा मेरा कसूर है। मैं कहा ऐसा तो ना कह के तो मैं कह रहा था। मैं कहा ऐसा तो ना आप कहे, मैं क्रिश्चियन थोड़ी होते हैं। हम लोगों का शहर का पूरा नाज़रीन, असल हकाइक को जानने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाईजान से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमसे बात कर लें, कहीं हमारी माँ बहन एक ना कर दें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप तो एक बड़े ईमानदार अफसर हैं, हम आपको जानते हैं। साइड पे आप साइड पे। लेकिन इन्होंने ये तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम देख के हैरान हो गए हैं। कवर करना क्या कह रहे हैं? आए जरा बेटा, आए इधर आए। हक सच देखिए, वो मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने कभी किसी आप हमें कानून नहीं, मैं आपको नहीं जानता, हम आपको देखते हैं डेली बेसिस पे। सुन लें, लेकिन मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनके साथ मुख्तलिफ रोड्स पे काम भी किया है। ये तो सरकारी अफसरों को रोक के उनका चलान कर देते हैं। मुझे ये नहीं सफर समझ आ रही है, कह रहे हैं कि आपने इनको कहा ज़ात दे तुसी ना से आए हो, तुसी इंज क्या कहा है बेटा? इन्होंने कहा जी कि कर रहे हैं तू ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ गई है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ गए हो। फिर इस बिना पे मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस बंदे ने ऐसे कहा है कि तुम क्या कर सकते हो, और इस बंदे को कहा है कि तुम क्रिश्चियन वो है, मुसलमान मैं हूँ। तसव्वुर भाई, आप इसको साइड पे, ये थोड़ा सा इसको चलने देंगे आप। तसव्वुर भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा कि आप बात कर सकते हैं। मैं तो अभी इससे बंदे से बात भी नहीं की। मैंने तो मूवमेंट चल रही है, सारी ट्रैफिक ये भी मूवमेंट है? नहीं, हाँ जी, भी मूवमेंट। ये चौक क्योंकि मेन माल रोड बंद है, तमाम सीनियर अफसरान इस रोड से गुजर रहे हैं। हमने ये आप देख रहे हैं कि सिग्नल बंद करके मैनुअल चला रहे हैं, ठीक है। ये भाई वहाँ से आ रहे हैं, इनको बड़े दूर से इशारा किया है, ट्रैफिक रोक के इधर से गुजार रहे हैं। और ये भाई जानबूझकर मुझे लाइटें देकर ये गाड़ी आगे लेके आ रहे हैं। मैंने इनको हाँ जी, यहाँ पे इनको मैंने रोक दिया है। मैंने इनको यहाँ पे रोका है, आपकी सुनिए ना बात। इनको मैंने यहाँ पे रोका है साइड पे, ठीक है।
साइड पे मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा भाई आप नीचे आ जाएं ज़रा मेरी बात जी सुनिए। जी इन्होंने बजाय यहाँ से गाड़ी से नीचे उतरने के, मैं वहाँ पे खड़ा था, सीधा इन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की, माज़अल्लाह। सीधा इन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की, अल्लाह माफ़ आप करे। गाड़ी की लोकेशन देख लें। मैंने वैसे बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं। ये इन्होंने सीधा गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई है, मैंने आराम से गाड़ी की चाबी मैंने निकाली, इनके साथ मुतादिद प्रोग्राम किए हैं। मैंने गाड़ी की आराम से चाबी निकाली बदतमीजी से है, बात है। पॉकेट में डाली है, कंट्रोल को नोट करवाया है कि ये इस तरह गाड़ी वाला भाई इस तरह बदतमीजी कर रहा कंट्रोल है, को नोट करा दिया। नोट करवाया है। इसको कहा कि अपने इंचार्ज को बुला लो, मैंने अपने इंचार्ज को बता दिया है कि ये मसला है, मूवमेंट चल रही है, टीमें जा रही हैं उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम। जी आप इनको रोक के रखें, जैसे ही टीमें वहाँ पे पहुँचती हैं मैं वापस आके इनका आपका मसला सॉल्व कर दूँ। इसको कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा आप, छोटी सी गाड़ी है इसको साइड पे कर लें, इसने कहा ये इतने ही खड़ी है, नहीं करेंगे, मैं खामोशी से जाकर अपना काम कर रहा हूँ। यानी कि वो यहाँ पे अड़ गया, कैसे खड़ी है? इसके अलावा ना से मैंने अभी कोई बात, चाबी मेरे पास है, हमने इनको कहा है ज़ात मैंने इनसे ना अभी कोई बात की है, जब मेरे इंचार्ज आएंगे मैं तब इनसे बात करूंगा। सिर्फ इनसे कहा कि नहीं कहा सर, है ये नहीं है, सिर्फ आपने इनसे तसव्वुर भाई है। ये इसके अलावा मैंने इस बस बंदे से कोई बात नहीं की, ये अपनी तरफ से, अब इसको पता है कि ये कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, तसव्वुर भाई, लिहाजा ये बहुत सारी बातें करेगा। तसव्वुर भाई, अगर मैं चौक आपने में इनको कहा है ना तो आपने पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। मैंने किसी बंदे अक़लियत को आप बुरा नहीं कह सकते। किसी को इस कुछ मुल्क में अक़लियत के बड़े हकूक़ बंदे, हैं। अब इसको पता है कि ये कार्रवाई करेंगे, इसके सामने मैंने कॉल किया वायरलेस पे, मैंने वायरलेस पे इसके सामने कॉल किया, अब इस बंदे को पता है कि ये कार्रवाई करने लगे हैं, तो इस बंदे इसको इस डर से, वैसे अब आपके ऊपर कार्रवाई होने लगे हैं तो इस डर से अब आप उनके ऊपर मैं कह रहा हूँ सर, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं क्रिश्चियन ब्रदरी के खिलाफ तो नहीं बात कर सकता ना। वो बंदा खुद अपने खिलाफ खुद कह रहा है कि मुझे ये बात कह, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, वो कसूरवार तो नहीं। इनको कहा है कि आपको कहा? हम दोनों को कहा है ना, समझ रहा है कि ये भी है। इसने मुझे भी कहा है, मुझे भी कहा गया है कि ये क्या सर, अगर तूने कहा है ना तो तुझे खुदा का खौफ खाना चाहिए। तू जिस कप्तान के अंडर काम कर रहा है ना, वो एक पढ़ा लिखा तरीन और एक हम्बल तरीन आदमी है। जिस कप्तान के अंडर तू काम कर रहा है उसने तो कभी किसी को उफ करके नहीं बुलाया, मुंतजर मेहंदी ने। नहीं बेटा, आपके साथ तो फिर ये नाजायज हुई। दुख हुआ सर, अल्लाह के मुझे बड़ा दुख हुआ है। मुझे लगा कि आप कसूरवार हैं। सर मैं इस बात पे गुस्सा किया मैंने कि जब हमें कहा कि तुम लोग चूड़े हो, अल्लाह की कसम मेरा रोना निकल रहा है अंदर से कि हम एक ये सफाई का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पेड़ पा रहे हैं, तो हमें चूड़ा कहा जाए। क्या हो गया है ये वर्दियों के अंदर आज? मतलब कि कैसा, मुझे समझ नहीं लग रही इस बात की। मैंने इस लड़के को बड़ा बादब भी देखा है, मैंने इसको सरकारी अफसरान के चलान करते हुए भी देखा है, समझ नहीं लग रही नाज़रीन मैं उसकी बात पे यकीन करूं इनकी करूं। जीसस क्राइस्ट की कसम खा सकते हैं आप? हमारे में कसम नहीं, लेकिन सर इन्होंने बोला कि कसम हमारे में नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये क्या ये अपने क्रैश की कसम नहीं खाते हैं, मर जाते हैं लेकिन कसम नहीं खाते, लेकिन ये बोला ये हमारी गलती है, बस अचानक इन्होंने बंद कर दिया तो हम इधर आगे थे। ऐसे करके ऐसे किया और साथ ही ऐसे कर दिया। अब गाड़ी है, आखिरी बात है, पीछे से कोई आके मुझे हिट कर दे। ये गाड़ी ऐसी है कि लोहे की बाटी है, देखें। हाँ जी, इस बंदे के साथ किसी का भी माथा लग जाए तो यकीन माने ड्राइवर जिम्मेदार। कोई बाइक वाले आखिरी बात है फोन पे बात कर रहे नहीं वो तो जाहिर है। मैं एकदम ब्रेक नहीं लगा सकता। इनके पास आया हूँ, इन्होंने मेरी फोड़ी गाड़ी की चाबी निकाली और मुझे कहता है कि इन्हू साइड पे ला। मैं कहा सर मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैं धक्का नहीं लगा सकता, मैं साइड पे लगा के अपनी सारी बात सुनूंगा कि ना तो अड़ी आकड़ कभी नहीं टूट सकती। ये लफ्ज़ बोले, ये बोला है, मुझे भी दुख हुआ है। नाज़रीन हमारे यहाँ अक़लियत को हमेशा नहायत एक मतवाज़न तराजू में तोला जाता है। उनको बराबरी के हकूक़ हैं। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुकम्मल वो शहरी हैं, वो पाकिस्तान के अलम के नीचे अपने आप को उसका शहरी तस्वर करते हैं। अगर कोई बावर्दी, ट्रैफिक वार्डन इस तरह के लफ्ज़ कहता है और ये सच बोल रहे हैं और उन्होंने भी अपनी सफाई में सारी बातें कर दी हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बर्बादी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आ नहीं सकती। ये मेरे ख्याल में अखीर हो चुका है। हाँ, ये अखीर हो चुका है। आप हकामे बाला भाई हम इज्जत करते हैं, देखें हमारे तोहफ़त के लिए खड़े हैं, देखें इंसानियत की बात, मैं गलत बात नहीं वो बड़ा मुश्किल काम है उनका। देखें हम मानते हैं, आप 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते ऐसे। देखें मैं मानता हूँ, हमें कोई 10 मिनट के लिए खड़ा कर दे हम नहीं खड़े हो सकते। जो चीज़ राइट भी होगी हम कहेंगे हाँ हमारी। ये बुजुर्ग देखें, ये बुजुर्ग इस उम्र में सड़क के ऊपर खड़े होकर ट्रैफिक को चला रही हैं। बड़ा ये देखने में आसान है, ये इतना मुश्किल है, हम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। हम इनको अब ऐसे कहेंगे जी आप वर्दी में यहाँ पे खड़े हैं। अब मिसाल के कोई क्रिश्चियन बरादरी वाला बंदा भी इस तरह हो सकता है इस फील्ड में, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल है, हर फील्ड में बंदे हमारे बिल्कुल है। आप हम उनको ये वाहिद मुल्क है जिसके सरकारी डिपार्टमेंट्स में बाकायदा तौर पे हिंदू सिख भी काम करते हैं। भाई क्रिश्चियन को ये बात कही जाए कि तुम लोग, गलत बात है ना। देखें हम गलत बात नहीं तो लफ्ज है, यानी कि ये क्यों बोला जाता है मुझे नहीं समझ आती। उठाने वाले हैं ये तो नहीं, क्रिश्चियन तो एक मज़हब है और वो बहुत मुकद्दम है, वो अहले किताब हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि हम
बेसिकली एजुकेशन की कमी है, तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है नाज़रीन। जहाँ पर इदारों में काउंसलिंग का सिलसिला शुरू हो जाए और उनको समझाया जाए कि यहाँ पे तमाम शहरियों के बराबर के हुकूक हैं और उनके साथ हमें अपनी ज़बान को नहायत ही तवाना, नहायत ही हम्बल, नहायत ही आजिज़ाना रख के इस्तेमाल करना है और कानूनी कार्रवाई करनी है, तो वहाँ पर इस तरह के रफ्फड़ नहीं पड़ेंगे। अब ये कितना बड़ा रफ्फड़ बढ़ चुका है, उन्होंने अपने कंट्रोल में गाल कर ली है, इन्होंने अपना चलान अपने इंचार्ज को गाल कर ली है। अब दो इदारे लड़ेंगे और वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा। अगर इसका कोई बीच का रास्ता निकलता है तो कोशिश करते हैं कि वो निकाल दें, आप दोनों की जप्पी डलवाएं और आप लोग इस अगर मैं गलती भी हूँ सर, मैं पाँव पकड़ूंगा पूरे चौक में सबके सामने। तसव्वुर भाई को माफ़ी के चांस हैं, एक मौका दे सकते हैं। सर इन्होंने इशारा किया इधर का, मैं इत्थे तक पहुँच गया ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਈਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੁਕਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ नहीं आ सकती कभी। कोई ऐसा सर कोई माफ़ी का सिलसिला हो सकता है? सर मैं इंस्पेक्टर साहब से दोबारा बात करता हूँ, कर लें। कब फ्री होते हैं, इनसे भी कहा है माफ़ी का गुंजाइश कि अपने इंस्पेक्टर कम से कम अपने किसी सीनियर को बुला के यहाँ पे किसी को बुला दे, कोई हो सकती है गुंजाइश है। ये मेरी तरह अब एक मुलाजिम अच्छा जेस्चर जाए, दोनों ही मुलाजमीन है, मुलाजिम है, इस बंदे को चाहिए कि ये भी हमारी रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी यार खामोश हो जाए, खामोश हो एक जाए। मिनट अपने बड़े को साथ। हम लोग चौक में खड़े हैं ना, हमने क्या करना है, सिर्फ ट्रैफिक चलानी है। नहीं आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये सरकारी गाड़ी पे बैठते हैं तो ये समझते हैं कि हम पर कोई कानून लागू नहीं होता। जहाँ ये मर्जी वन वे चले जाएं, जहाँ मर्जी ये गाड़ी खड़ी कर दें, इन ये यही समझते हैं कि ये सरकारी गाड़ी है इसलिए इस पर कोई कानून लागू नहीं होता। हो सकता है तसव्वुर भाई, सिंपली मैंने से पूछा कि भाई आपका लाइसेंस है, कहना असी बगैर लाइसेंस तो भर्ती हो यार अफसर हैं, एक मौका दे सकते हैं, वार्निंग दे दोबारा अपने सीनियर से पूछ लें, पूछ लें, मैंने इनको पूछ लें। नाज़रीन हम चाहते हैं कि ये रफड़ ख़त्म हो, दो इदारे आपस में क्लैश ना करें और एक अच्छा जेस्चर जाए। मैं इनकी बिल्कुल कसम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने इनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, इनके साथ काम किया हमने। इन्होंने सरकारी अफसरों को रोका है, काले शीशे वाली गाड़ियों को रोका है, अपनी नौकरी पे खेल गया है, मैंने कई दफ़े देखा है, लेकिन इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उम्मीद है कि इसके दिल में ख्याल आएगा और आपस में आप दोनों आप भी अंदर पैदा करें अपने नरमी, मैं सर उनकी सख्त ज़बान को भूलने की कोशिश करें। हर मसले को हाईलाइट करना या हर मसले को एक कह लें कि इंतशार का शिकार बनाना, ये भी कोई सहाफ़ती जिम्मेदारी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से रिक्वेस्ट है कि आल पाकिस्तान जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, आपकी मेहरबानी है यार, किसी बंदे को भी ऐसा ना तलफ़्ज़ कहा जाए कि तलफ़्ज़ ना इस्तेमाल करें। इसको बार बार अगर करेंगे ना बात को, आप उन्होंने कहा है कि नहीं कहा, हमने नहीं सुना, मेरी बात सुने, मैंने अपने कानों से नहीं सुना। मेरा कैमरामैन कहता है कि मेरा कैमरामैन कहता है उसने सुना है, ठीक है जी, लेकिन मैं उस पर यकीन इसलिए नहीं करूँगा कि शायद उसको सुनने में गलती लग गई हो। मैं ये चाहता हूँ कि तसादम ख़त्म हो, मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक हमवार चले, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स शुरू हो रही है, हमारे मुल्क में कोई तमाशा ना बने। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है। हम इन चीज़ों का एक शाखसाना ना बन जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ पड़ी हैं, हम सिर्फ बदमाश हैं। नाज़रीन लोगों के कोई भी माँ के पेट से इश्तिहारी या उजरती कातिल बन के नहीं निकलता, ये माशरा ही उसे बनाता है और माशरे की बेदर्दियाँ और बेसवादियाँ ही उसे बनाती हैं। लेकिन ये रवैये इंसान को कहाँ ले जाते हैं इसका तो आप जान ही सकते हैं। जिस तरह हम किसी इश्तिहारी के साथ गैर अनजानी तौर पे खड़े हैं तो हम मुजरम नहीं हैं या मुल्ज़म नहीं हैं, इस तरह अगर ये क्रिश्चियन है तो ये किसी भी सूरत हराम नहीं है, ये अहले किताब है, इसकी रिस्पेक्ट और इसकी इज़्ज़त हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। कोई चांस है सर? मैंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने कहा इनके कवायफ लिख लें, क्योंकि वो इंतहाई मसरूफ़ हैं इस वक्त माल रोड पे। लिख लें कवायफ। उन्होंने कहा जी आप कवायफ लिख लें, बाकी बाद में इनके जो सीनियर हैं उनसे बात करके इन भाई से भी सॉल्व। इसका मतलब मसला खत्म हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, उर्दू वायरल के दरमियान में आप खुश हैं? जी सर, आप सलाम करें भाई को और आप भी भाई दिल से साफ कर लें सब कुछ। सर मेरा तो उनसे झगड़ा ही नहीं है भाई से। नहीं मुझे पता है सर मेरा तो झगड़ा है ही नहीं इनसे। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, फेफड़े इन लोगों के खराब हो चुके हुए हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे वार्डन भाई इतनी मेहनत करते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा अपना टाइम देते हैं। जब हम लोग चौक में खुद फिजिकली खड़े होकर ट्रैफिक रोक रहे होते हैं, ये इन भाई से सिर्फ ये गुजारिश है तब ये रिस्पेक्ट करें। जब हम सिग्नल रिस्पेक्ट इज ऑलवेज जस्ट बी रिस्पेक्ट, खसूसी तौर पे जब हम चौक में खड़े हैं, आपने वर्दी पहनी है, आपकी रिस्पेक्ट 100% होनी चाहिए। सर यही रिक्वेस्ट, ये पहली बात इनको रोकते हुए पहली बात ये की है, आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं भाई। पहली बात इनको रोकते हुए ये की है। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का
यहाँ पर ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये फसाद ख़त्म हो गया है। उर्दू वायरल ने अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़ाई को, इस झगड़े को, इस रफड़ को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब ये जाएंगे इसके बाद और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, ये भी कानून की पासदारी करेंगे और इन्होंने भी अगर कुछ सख्त लफ्ज़ बोला तो कभी भी किसी शख्स से नहीं बोलेंगे। इसी तरह ज़िंदगी रवा दवा रहेगी। छोटी सी चपकलस को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि मौला कायनात जनाब अली मुर्तज़ा का कौल पूरा हो सके कि किसी लड़ाई को ख़त्म करना ही ऐन ईमान का हिस्सा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।